सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। पिछली बार हम डिस्पेंसेशन के कुछ ऐसे बातें देखने का कोशिश कर रहा था जहां कुछ बहस कुछ वचनों के ऊपर होता है जो ये कहना चाहते हैं कि इसराइल जो है, कलीसिया है, वो कुछ वचनों को उठाते हैं और उस वचनों के द्वारा ये सिखाने का कोशिश करते हैं कि डिस्पेंसेशन नहीं है और इसराइल और कलीसिया एक है। तो हम इस बात को, इसके फर्क के ऊपर इतना जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये फर्क अगर नहीं समझ में आएंगे तो कहीं आगे जाकर उपदेश के ऊपर परेशानी हो सकता है। तो ऐसे कुछ वचनों में से कुछ वचनों को पिछली बार हमने देखा। उसमें से एक था मत्ती 24 का 22, फिर दूसरा था प्रेरितों का काम 7 का 38 और गलाती 6 का 16। इन सारे वचनों को पिछली बार हमने देखा और आज हम ये जो फर्क है, ये जो डिविशन है, स्क्रिप्चर जो डिवाइड करने के लिए कहता है, उसका महत्वपूर्णता भी उसके साथ साथ हमने समझा। वचन के बारे में इब्रानी 4 के 12 में जो लिखा है वो आपको मालूम होगा, जहां लिखता है कि वचन दोधारी तलवार जैसा है। और दोधारी तलवार का मेन काम क्या है? वो आर पार करते हैं, वो छेदता है, वो डिवाइड करता है, आत्मा और प्राण को भी डिवाइड करता है। तो वचन हर चीज को डिवाइड कर कर हमें बताते हैं। और डिस्पेंसेशन का खासियत यह है कि एक एक समय, एक एक काल को वचन डिवाइड करते हैं। और इस डिवाइड करते वक्त वो जो एक भाग को परमेश्वर निकाल कर बाहर लाते हैं, जैसे कि आदम और हवा को एदन के बगीचा से बाहर लाया है ना। और उसके बाद कायीन का एक क्या बोलते हैं, पीढ़ी आया और विश्वासियों का एक पीढ़ी आया। तो विश्वासियों का पीढ़ी का जो वंशावली है वो अलग किया परमेश्वर ने। आपने वो ध्यान दिया होगा। कायीन का वंशावली के ऊपर कम ध्यान देते हुए शेत का वंशावली, एक दो दो झुंड उधर हो गया। और अपने परमेश्वर को जो वंशावली चाहिए, जो परिवार चाहिए, उस परिवार को अलग करते हुए आप देख सकते हैं। उसके बाद नोहा और परिवार को अलग किया, वो दूसरा डिस्पेंसेशन की तरफ आते। उसके बाद अब्राहम को ऊर जो गांव है उधर से अलग किया। उसके बाद इसराइल को इजिप्ट से, मिस्र देश से अलग कर कर लेके आई। और उसके बाद कलीसिया आया और कलीसिया का नाम ही ये है, अलग किए हुए झुंड। कलीसिया का मतलब ही वो है, एक्लेशिया, अलग किए हुए झुंड। और आखिर में मिलीनियम, 1000 साल आते हैं। 1000 साल आते वक्त एक छोटा सा फर्क है, उधर भी अलग करते हैं लेकिन सारे अविश्वासियों को खत्म कर कर केवल विश्वासी या परमेश्वर के राज्य में रहने वाले लोग 1000 साल में रहेंगे। मतलब उधर भी अलग हुआ लेकिन पूरे अविश्वासियों को जो है, या तो नरक के लिए भेजा, नहीं तो मृत्यु के लिए भेजा, ताकि वो अंत के समय पर न्याय के लिए आ सके। तो देखो, सातों डिस्पेंसेशन में, सातों काल में, युग में ये अलगाव भी आप देखते हैं। तो परमेश्वर का वो काम हम देखते हैं। अभी बहस इस पर आता है कि वचन को कैसा इंटरप्रेट करे, कैसे अनुवाद करे, कैसे उसका व्याख्या करे, क्योंकि इस व्याख्या के ऊपर है ना। डिस्पोजिशन है या नहीं, वो व्याख्या के ऊपर है। इसराइल और चर्च अलग है या एक ही है, वो व्याख्या के ऊपर है। तो कैसा व्याख्या करे तो इसके ऊपर बहस आने लगे। तो डिस्पेंसेशन जो सिखाने वाले लोग हैं, अभी हम अपने आप को डिस्पेंसेशनलिस्ट मानते हैं, हम अपने आप को डिस्पेंसेशन मानने वाला मानते हैं। तो हम हो गया एक झुंड, और दूसरा हो गया जो डिस्पेंसेशन को नहीं मानते, युगों को नहीं मानते, जो ये कहते हैं इसराइल और कलीसिया अलग नहीं है, एक है। उनको हम रिफॉर्म्ड लोग कह सकते हैं,
नहीं तो एमिलीनियस्ट कह सकते हैं। ए मिलीनियस्ट मतलब जो कहते हैं मिलीनियम नहीं है, 1000 साल का राज्य नहीं है, ये सब एक है ना। तो परमेश्वर आएगा और उसके राज्य चालू हो जाएगा, और चालू हो चुका है, और हम उसमें ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है, ये सब चीजें इन लोग बताने लगते हैं। तो वो भी एक झुंड है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी या वचन को कैसा लेना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भविष्यवाणी को रिफॉर्म्ड लोग या फिर जो क्या बोलते हैं, युगों को नहीं मानते हैं, उन लोग कैसा लेता है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि असल में वचन का व्याख्या कैसा होना चाहिए, है ना। अभी ये सिखाते वक्त आपको समझ में आएगा, हम में से कई लोग जो व्याख्या करते हैं वचन से, खास कर पुराने नियम से, वो अक्सर सही तरीका नहीं है। सुनने में अच्छा लगता होगा, बोलने में अच्छा लगता होगा, लेकिन कभी कभी वो तरीका जो है पूरे तरीके से हम उसको मान्यता नहीं दे सकते हैं। ये भी आप जो है धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो एक भविष्यवाणी जो सबसे खतरनाक निकला वो ये है, जो अविश्वासी एक आदमी थियोडोर हर्सल बोलकर, मैंने आपको इसके बारे में शायद पहले भी कहा होगा। थियोडोर हर्सल 1890 के टाइम के आदमी है। वो आदमी जो है एक पुस्तक लिखा, 96 में एक पुस्तक लिखा, और उस पुस्तक में लिखा कि जायनिस्ट मूवमेंट के द्वारा, मेरा उम्मीद है, मेरा आशा है कि 50 साल के अंदर, लगभग 50 साल के अंदर जो है इसराइल का राज्य बनाया जाएगा। तो इस थियोडोर हर्सल 1890 का आदमी 1896 में ये पुस्तक लिखा, जिसका अ, 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 जिसका नाम है साइनिस्ट मूवमेंट। उसने कहा 50 साल के अंदर इसराइल राज्य बनेंगे। और ठीक 1948 में, 1980 1896 में लिखा, और 1948 में इसराइल राज्य बन गया। तो उसका भविष्यवाणी सचमुच में पूरा हुआ, है ना। तो ये लिटरली हुआ कर मैं थोड़ा सा बताने के लिए उसको उसको जिक्र किया। लेकिन मेरा कहने की मतलब, पुराना नियम हो या नया नियम हो, उसको हमेशा लिटरली लेना चाहिए। लिटरली मतलब आ, शाब्दिक रूप से। शाब्दिक रूप से, शाब्दिक रूप मतलब जैसा कहा है वैसा ही समझना है, उसको अलग चित्र नहीं देना है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूं। लिटरल हिस्टोरिकल ग्रामेटिकल मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन है, एकदम शाब्दिक रूप में इतिहास और व्याकरण के तरीके के अनुसार वचन को जो है सीखे या सिखाया जाए। हाँ, उसके उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं एलेगोरिकल मेथड। अभी एक है लिटरल मेथड, दूसरा है एलेगोरिकल मेथड। लिटरल मेथड डिस्पेंसेशन वाले मानते हैं, जो हम हैं, और रिफॉर्म्ड वाले और एमिलियनिस्ट, मिलीनियम को नहीं मानने वाले, वो एलेगोरी या एलेगोरिकल मेथड पसंद करते हैं। अभी एलेगोरिकल मेथड का एक एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं? एलेगोरिकल मेथड का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ, एलेगोरिकल मेथड का एग्जाम्पल मैं एक देने का कोशिश करता हूं। प्रभु यीशु मसीह खाना के शादी में भाग लेने के लिए आए। तो उधर 6 मटके थे, 6 मटके थे। तो वो 6 मटके में पानी भरने के लिए बोला, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको दाखरस बनाया, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे ये 6 मटके 6000 साल को दिखाता है, हाँ? और 6000 साल को परमेश्वर ने क्या बोलते हैं, दाखरस में बदल दिया, मतलब कई मनुष्यों को परमेश्वर ने जो है रूपांतर कर दिया, और जिसको परमेश्वर ने रूपांतर किया उसका गुण अच्छा हो गया। देखो,
ये एक छाया के रूप में अगर आप कहना चाहते हैं, मना नहीं है, लेकिन वो जो बात यूहन्ना दूसरा अध्याय में जो लिखा है, जब वो लिखा था, उसका और कोई मतलब परमेश्वर लिखते वक्त या लिखाते वक्त नहीं रखा। वो एक छाया दिखता है उधर, है ना। एक मनुष्य में कोई मूल्य नहीं है अगर वो पापी है, नरक में जाने वाला है। लेकिन पापी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा मूल्य लाया। देखो, पानी का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन दाखरस जब बनता है उसका बहुत बड़ा मूल्य है, ठीक है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि देखो, जिसका कोई मूल्य नहीं था अभी बहुत मूल्यवान हो गया, है ना। तो इस तरीके से एक छाया दिखता है। लेकिन क्या यूहन्ना वो लिखते वक्त ये सब बोलने के लिए वो लिखा? आपको क्या लगता है? यूहन्ना के मन में ये था, लिखने वाले के मन में ये था? लिखने वाला ये क्यों लिखा? लिखने वाला उस इतिहास को लिखा, बस उसको जैसा है वैसा ले लो। बाकी अगर कुछ आपको लगता है, आप ऐसा कह सकते हैं एक छाया दिखता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं ये 6 मटके 6,000 साल को दिखाता है, और पानी जो है मनुष्य को दिखाता है, और दाखरस जो है रूपांतर को दिखाता है, उद्धार को दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू को दिखाता है। या फिर आ, ये ऐसा है कर कर बोलना। परमेश्वर के वचन में कुछ लिखा है, वो उसका मीनिंग ये है कर कर बोलना, वो खतरनाक है। क्योंकि जब यूहन्ना लिखा, वो यूहन्ना के मन में था या नहीं, वो है अपना चिंता की बात। अभी उसमें से कुछ विचार आप बांटना चाहते हैं तो आपको ये बोलना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यूहन्ना ये बोलने के लिए ऐसा लिखा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा जब यूहन्ना से लिखवाया तो इस अर्थ के द्वारा लिखवाया। लेकिन उसमें एक छोटा छाया दिखाई देता है कि नहीं? ऐसा थोड़ा उसको हल्का करना, मुलायम करना जरूरी है। लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा हो जाता है ना। और कोई एग्जाम्पल देना चाहते हो? अलगोरी का, इसको बोलते हैं अलगोरी। हाँ, और कोई एग्जाम्पल किसी का मन में है जो लिखा नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसमें से ऐसा कहते हैं? हम्म, ठीक है। और एक चीज मैं बताता हूँ, शायद आपने हाँ जी, कोई बता रहा है? कोई बता रहा है? ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, ये जो है बहुत गलत तरीका है। वो तरीका मैं बताता हूँ। एक स्कूल का, बाइबल स्कूल का स्टूडेंट अपना प्रिंसिपल से जाके मिला, सर हमारा कलीसिया में एक आदमी आया और बहुत तगड़ा भाषण दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये प्रिंसिपल सर ने सोचा ये कौन सा भाषण है जो इसको इतना अच्छा लगा। तो बोला, क्या सुना आपने? तो बोला, सर वो शमरिया में से आया हुआ वो अच्छा मनुष्य है ना, गुड समरिटन, अच्छा सामरी, वो जो है उसके बारे में भाषण था। तो बोला, क्या बोले? तो बोले, वो जो गधा है ना, गधा का 4 पाव होता है, और 4 पाव जो है 4 सुसमाचार को दिखाता है। और क्या बोलते हैं, वो तेल से उसका मरम्मत किया, या उसका क्या बोलते हैं, देखभाल किया। वो तेल पवित्र आत्मा को दिखाता है। और उस आदमी को लेके गया, आश्रम में रखा। वो आश्रम कलीसिया को दिखाता है। और उसको दो दो सिक्का दिया था। 2 सिक्का पुराना नियम और नया नियम को दिखाता है। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा सर। तो प्रिंसिपल ने बोला, यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो सर एक चीज वो बताया नहीं, शायद भूल गया होगा। बोलता, क्या नहीं बताया? बोलता, सर ये 4 पाव बताया, तेल के बारे में बताया, फिर दाकरस मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू को दिखा तो वो बताया, 2 सिक्के के बारे में बताया, आश्रम के बारे में बताया, लेकिन ये गधा क्या है वो बताया नहीं। तो प्रिंसिपल बोला, वो गधा जो है ना, वो जिसने भाषण दिया वो है। ऐसा उसने कहा। मेरा कहने की मतलब, इसको बोलता है एलेगोरी।
एलेगोरी मतलब बाइबल के कुछ सच्चाइयां कोई भी तरीके से आप मिला मिलाकर दिखाने का कोशिश करते हैं, जो पवित्र आत्मा के मन में या परमेश्वर के मन में या लिखने वाले के मन में लिखते वक्त ऐसा उद्देश्य नहीं था. There was no such intention when the author wrote it for us. हमारे लिए जब ऑथर ने लिखा है या ये लेखक ने लिखा, उसके मन में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था. तो उधर कुछ छाया अगर दिखते हो तो बहुत ही आपको संभाल कर बोलना है. अभी मैं खुद कहना चाहता हूं, मेरे विश्वास के शुरुआत में कई चीजों में मैं ऐसा एलेगोरी दिखता था मुझे. आप लोगों को भी दिखा होगा ऐसे बहुत कुछ. तो मैंने देखा कि प्राचीन लोग और प्रभु के सेवक लोग जो वचन समझते हैं, वो मुझसे आकर कहते थे, ब्रदर ये तो एलेगोरी है, ये सही नहीं. मैंने सोचा यार, इतना अच्छा एक मैसेज इसके अंदर से मिलता है, इन लोग का इसको इतना नफरत क्यों करते हो? तो अभी आप लोगों को समझ में आता होगा कि ये लोग ऐसे तरीकों को ज्यादा बढ़ावा इसलिए नहीं दिया क्योंकि अगर हम ऐसा करने लगे, कोई भी चीज स्थापित करने के लिए कोई भी उपमा कहानी को हम तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से लाएंगे और इसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा, कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. तो हमें लेखक का उद्देश्य समझना है, लिखने वाला किस उद्देश्य से लिखा, तो वो जो है अपने मन में होना बहुत जरूरी है. तो आपको एलेगोरी का एक आइडिया मिला. अभी मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये एलेगोरी जो मेथड है वो यहूदियों के बीच में भी था, यहूदियों के बीच में भी था. और ये जो तरीका है कलीसिया में भी आया. लेकिन ऐसे लोग जो है ये जो इसके साथ साथ वचन को सीधा सीधा समझने का कोशिश भी जो है बाइबल में था. एक एक भाग में दिखाता हूं जहां वचन का सेंस, वचन का असली अर्थ को समझाने का कोशिश करने वाला एक जगह को मैं दिखाता हूं. आप जरा उठाइए नहम्या 8 का 8वां वचन. नहम्या 8 का 8वां वचन. उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया. हाँ, अर्थ समझा दिया मतलब परमेश्वर के वचन का एक अर्थ होता है कि नहीं, उस अर्थ को समझाना है. और उसके साथ आप कोई भी बात का अगर लागू करना चाहते हैं, वो भी अलग बात. लागू करना मतलब अभी देखो मैंने यूहन्ना 2 अध्याय के बारे में एलेगोरी क्या होता है वो मैंने बताया. लेकिन लागू करने का मतलब क्या है? लागू करने का मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, प्रभु ने बोला पानी भरो, तो ये सेवक लोग जाकर मुंह भर दिया. और कर भी क्या सकते हैं? दाखरस इन लोग ला नहीं सकते, दाखरस लाने के लिए पैसा नहीं है. लेकिन प्रभु ने बोला पानी भर दो. प्रभु ने ऐसा नहीं कहा मुंह भर दो, लेकिन उन्होंने मुंह भर दिया. मतलब जो बताया उसको कर दिया, उसको अच्छे से कर दिया. और कर भी क्या सकते हैं? यहां लागू करने वाला एक बात है, एक सही तरीका है. वो क्या है? परमेश्वर जो भी आपसे मांगते हैं, क्या आप अपने से जितना होता है पूरा किया या नहीं, पूरा कोशिश किया या नहीं? देखो, वो एक लागू किया. वो सेवक लोग ने जो बात उधर किया, तो लिखने वाला वो भी तो मन में नहीं सोचा था, लिखने वाला वो भी तो मन में नहीं सोचा था, लेकिन उधर से हम लागू कर रहे हैं. वो हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, है ना. मरियम ने आकर यीशु मसीह को कहा दाखरस नहीं है. यहां का लागूकरण क्या है?
देखो, आपके पास अगर कुछ जरूरत है, कुछ कमी है, जाकर बताओ कि हमारे अंदर कमी है, कलीसिया के अंदर कमी है, आप मदद कीजिए। दिल से बताओ, भोज से बताओ, प्रभु यीशु मसीह कुछ तो करेंगे। तो वो एक लागूकरण है, उधर से एक सबक हम सीख रहा है। लेकिन हमने ये नहीं कहा आ, जो है मटका इसको दिखाता है, दाक्रस इसको दिखाता है, लहू इसको दिखाता है, पानी इसको दिखाता है। और वो जो मटका है, हाथ और पांव धोने वाला मटका था, मतलब वो अन्य जाति को दिखाता है, क्योंकि हाथ और पांव घर के बाहर अ, जो है धोया जाते हैं। घर के अंदर जो क्या बोलते हैं, दाखरस रखने का असली बर्तन था, वो इसराइल को दिखाता है। अरे बाप रे! है ना, उसका दाखरस खत्म हो गया। देखा देखा, यीशु मसीह को इन्होंने इनकार कर दी तो इनका दाखरस खत्म हो गया। ये एक छाया है। लेकिन वो लिखने वाला ऐसा कहा नहीं। ये तो फिर भी ठीक है, वो गधा वाला जो है वो तो और गड़बड़ वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बताते वक्त अच्छा लगेगा, लेकिन नौजवान लोगों को, नए नए वचन को जो लोग सिखाते हैं, उनके अंदर इसका एक टेम्पटेशन, इसका एक क्या बोलते हैं, ऐसा बोलने का एक परीक्षा या प्रलोभन उनको ज्यादा होते होंगे। कृपया उससे आप बचे रहने तो अच्छा है। तो कैसा वचन का व्याकरण या अनुवाद करना चाहिए, ये बात आपको थोड़ा सा तीन पॉइंट से बताना चाहता हूं। एक है इंटरप्रेट ग्रामेटिकली। इंटरप्रेट ग्रामेटिकली मतलब वचन को व्याकरण के साथ अनुवाद करें, व्याख्या करें। एक है व्याकरण के साथ। अभी जब व्याकरण के साथ करता करता है, वो पूरा जो टेक्स्ट है, पूरा जो भाग है, हा? उसको मन में रखते हुए आपको पढ़ना है। हा? और तब परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं आपको समझ में आएगा। उसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको मन में रखना है, फिगर ऑफ स्पीच वो मन में रखना है, और ग्रामर का नियम या व्याकरण का नियम मन में रखना है। आप कोई भी भाग पढ़ते हो तो ये थोड़ा सा मन में रखकर बार बार पूरे भाग को पढ़ते हुए, पूरे पुस्तक का जो कॉन्टेक्स्ट को, वो दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। पृष्ठभूमि को मन में रखते हुए उसको, उसका व्याख्या आपका होना चाहिए। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। मत्ती के सुसमाचार 11वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, और मैं जो है तुम्हें आश्वास देंगे, और मेरा जुआ हल्का है, और मैं तुम्हें मेरे से सीखो, ऐसा कर कर लिखा है। तो अक्सर हम उस भाग को उठाकर क्या बोलते हैं, पापियों को बुला रहा है। ठीक है नहीं, पापियों को बुला रहा है। वो भाग एक बार देख लेते हैं। मत्ती 11 का, मत्ती 11 का 28 देखिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। तो हम क्या सोचते हैं, इससे बोझ से दबे हुए लोग, बोझ से दबे हुए लोग मतलब पापी लोग है ना। मैं नहीं कहूंगा ऐसा कहेगा तो पाप हो जाएगा, ऐसा कहेगा तो गलती हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन उसके असली अर्थ क्या है, उसका असली अर्थ क्या है, उसका पृष्ठभूमि के साथ जरा देखिए। उसका पृष्ठभूमि के साथ अगर देखना चाहते हो तो आपको आ, कम से कम 25 से पढ़ना होगा। मतलब 28 समझ में आने के लिए कम से कम 25 से पढ़ना होगा। 25 में क्या लिखा है? उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। तो यहां का विषय क्या है, आप जरा मुझे बता सकते हैं? इस वचन में यहां का विषय क्या है? क्या क्या बोला वो पूरा बताने की जरूरत नहीं, मेन विषय क्या है?
किस बात पर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है और किस बात पर धन्यवाद दे रहा है। वो एक एक बात के ऊपर वो पूरा वचन केंद्रित है। क्या है मेन पॉइंट, क्या है? इसमें जो बात परमेश्वर ने चेलों पर जो प्रकट किया है, मतलब परमेश्वर जो प्रकट करता है बालकों के ऊपर, मतलब जो अज्ञान के बराबर है, उन पर एक स्वर्गीय सच्चाई को प्रकट करता है। और और ये परमेश्वर को अच्छा लगता है ज्ञानियों को बताने से। तो समझ। या तो यहां का मेन मुद्दा क्या है? प्रकटीकरण। एक प्रकटीकरण, दूसरा किसको? काबिल लोगों को नहीं, कमजोर लोगों को, जो है ना? तो इस मुद्दे पर बात हो रहा है। बात मुद्दा समझ में आया। अभी 26 का मुद्दा देखिए। 26 क्या लिखा है? हाँ हाँ, पढ़िए कोई। 26 क्या लिखा है? हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तो यहां का विषय भी सेम है। परमेश्वर किसको प्रकट करने के लिए अच्छा लगता है? दो बात हो गई। अभी तीसरी बात देखते हैं। 27 देखिए, 27। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। यहां भी प्रकटीकरण है मुद्दा, और इस प्रकटीकरण में पुत्र को प्रकट करने के बारे में लिखा है ना? और पिता प्रकट करते हैं कर कर लिखा है। और क्या लिखा है? नहीं तो अगर प्रकट नहीं किया तो कौन किसको जानते हैं? केवल पिता पुत्र को जानते हैं और केवल पुत्र पिता को जानते हैं। तो 25 प्रकटीकरण के ऊपर है, 26 परमेश्वर का प्रकटीकरण का इच्छा तरीका बताया, 27 किस बात पर प्रकटीकरण की बात हो रहा है? किस बात पर प्रकटीकरण की बात हो रहा है? प्रकटीकरण की बात हो रहा है पिता और पुत्र के बारे में। पिता और पुत्र के बारे में बात हो रहा है ना? और यह भी लिखा है कि पुत्र को सारे अधिकार दिया है ना? पुत्र को सारे अधिकार दिया है। और यह भी लिखा है केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करेगा। मतलब आपका खुद का कोशिश से आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। प्रभु जब तक प्रकट नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। प्रभु जब तक प्रकट नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो उसके बाद 28 लिखा है। उसके बाद 28 लिखा है? क्या लिखा है? हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। क्यों मेरे पास आना है? एक, पूरा अधिकार मेरे पास है। केवल मैं पिता को जानता हूं, और जो जिसको मैं प्रकट करता हूं उसी को समझ में आएगा। और परमेश्वर को पसंद है जो कमजोर लोगों को बताना। मतलब कमजोर लोग वो है जो मांगते हैं। कौन? कब्जा नहीं करता, खुद का मेहनत नहीं, खुद के बलबूते से नहीं, मांगने वाला है। बालक मांगते हैं, कमजोर मांगते हैं। कमजोर को मांगने में प्रॉब्लम नहीं है, और वो घमंड भी नहीं करेंगे। वो बोलेंगे मैंने मांगा, प्रभु ने दी, है ना? तो देखो, अभी ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, हाँ, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मुझसे सीखो। देखो 29 में देखो क्या लिखा है। 29 में, और जुआ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। तो फिर ये बोझ कौन सा है? ये बोझ परमेश्वर को जानने के लिए मनुष्य का कोशिश, मनुष्य का प्यास, भूख, वो है। और प्रभु बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आश्वासन दूंगा। प्रभु को जानना हो, मुझे जानना हो, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें अपने आप को प्रकट करूंगा और तुम मुझे जानोगे, तुम मुझे पहचानोगे। नहीं तो सब कुछ मेरे हाथ में है, तुम्हें और कोई तरीके से तुम नहीं जान पाएगा। और केवल मैं जानता हूं पिता को, और केवल पिता पुत्र को जानते हैं, है ना? इसलिए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं। और फिर पुत्र कहता है पिताजी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बड़ा काबिल लोगों को खुद के बलबूते और कोशिश से मालूम करने नहीं दिया,
लेकिन आपने बालकों को दी। आपको अच्छा लगा कि जो मांगते हैं, जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, उनको मैं दूंगा। जो हार मानते हैं उनको मैं जिताऊंगा। जो जीतने का कोशिश करते हैं बिना हार कर, जो हार नहीं मानते, उसको खाली छोड़ देंगे, है ना। और देखो यहां ये भी लिखा है 27 में, 27 जरा पढ़िए। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। माफ करना, माफ करना, 25 में लिखा है वो बात। 25। हम्म। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ, ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। अभी ये तो और खतरनाक है। मतलब अपने बलबूते से कोई भी प्रभु को ना जाने, उसके लिए प्रभु ने प्रबंध किया है। प्रभु अगर छिपाएगा तो फिर कौन ढूंढ पाएंगे, है ना। प्रभु अगर छिपाएगा तो कौन ढूंढ पाएंगे। मतलब कोई भी इस दुनिया में ये नहीं कह सकते ये मेरे कोशिश से मैंने पाया। ऐसा सोचना भी गड़बड़ है। ये सोचना, ये सोच जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं जो बोल रहा हूँ, सोचने के बारे में मैं जो बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु यीशु मसीह कहा ना कि तुम्हारा दाहिने हाथ जो करते हैं, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मतलब तुम जो अच्छा कर रहे हैं, तुम जो भी कर रहे हैं, या तुमको समझ में आया, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दूसरा व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति, आदामिक नेचर वाला, आदामिक स्वभाव वाला व्यक्ति को भी पता नहीं होना चाहिए। अगर पता हो गया ना, वो घमंड करेगा। किया तुमने, आत्मा घमंड नहीं करेंगे, शरीर घमंड करेगा। आत्मा किया, आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा किया, लेकिन शरीर घमंड करेगा। ये बात मुझे बहुत छुआ कि मैंने किसी को बोला नहीं, किसी के सामने मैंने मुंह खोलकर घमंड नहीं किया, लेकिन मुझे, मेरा दिल में मैंने घमंड की। मुझे लगा अरे यार मैंने कुछ अच्छा काम किया है ना। तो वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे मन सचमुच में ये विश्वास करना चाहिए, अपने शरीर को लगना भी नहीं चाहिए कि मैंने कुछ खास काम किया। ऐसा व्यक्ति को नम्र होने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कभी घमंडी हुआ ही नहीं। नम्र तब होना पड़ता है जब आप चढ़ते हैं। आप चढ़ा ही नहीं, आप नीचे ही है ना। तो ये बात आपको समझना जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक और प्रॉब्लम है, मैं अभी आपको बताने का कोशिश करता हूं। मैं नया नया जब विश्वास में आया, सुसमाचार सुनाता था और लोग उद्धार पाते थे, नेवी में जब था, नौसेना में। तो ये बात मैं आकर कलीसिया में गवाही के रूप में बताता था। लेकिन लोग आकर शाबाशी बोलने लगे, शाबाशी बोलने लगे, और ये कोई बड़ी बात के रूप में मुझसे बोलने, अरे तुमने ऐसा किया क्या, अरे वाह, ऐसे सब बोलने लगे। तो मुझे तब समझ में आया ये कलीसिया में बड़ी बात समझते हैं। हाँ, मैंने समझा नहीं कि ये कलीसिया के लिए बहुत बड़ी बात होगा, लोगों को इतना एक्साइटमेंट होंगे करके मैंने समझा नहीं। तो वो एक साधारण सी बात में समझ रहा था। लेकिन जब लोग उसको बड़ा समझने लगे, तो मैं भी सोचने लगा ये बड़ा है ये बहुत बड़ा काम है। तो ये काम करते वक्त ही मेरे मन में ये विचार आने लगा, अरे ये बड़ा काम हो रहा है ना। तो एक तो मेरा शरीर वो घमंड या वो सोच शुरू कर दिया, और उसके लिए सुसमाचार सुनाने का भावना भी हमारे अंदर पैदा हो सकते हैं। लोग मेरे को शाबाशी बोल रहा है, इसलिए मैं ज्यादा सुसमाचार सुनाऊंगा। प्रभु पीछे हटेगा या नहीं, है ना। तो ये बहुत गड़बड़ वाला बात है। इसलिए बाइबल में लिखा है नौजवानों को प्राचीन मत बना देना, क्योंकि वो गिर जाएगा।
उसके भलाई के लिए उसको प्राचीन मत बना देना, क्योंकि प्राचीन बनाने के बाद उसका इज्जत और अधिकार में फर्क आएगा और उसको लगने लगेगा, कुछ तो लगने लगेगा और उसमें वो ही गिर जाएगा। इसलिए जवान लोगों को जल्दी इस तरीके का बड़ा जिम्मेवारी या पद मत तो दो। और कितने लोग एल्डर बनने के बाद, लीडर बनने के बाद घमंडी हो जाता है, क्रूर और दुष्ट हो जाता है और कठिन हृदय का हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स बना देते हैं। ये बात मुझे बहुत इन दिनों में मेरे मन में छू रहा है। फिलिपी 2 में प्रभु कहता है ना, प्रभु का मन, प्रभु का मन तुम्हारा हो, जिसने अपने आप को दास का रूप लिया। तो ये बात आपका मन में होना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों को भी हम बड़ा क्या बोलते हैं, बढ़ावा देता है? और आजकल ये स्टेटस डालना, कुछ भी हो गया व्हाट्सएप में फोटो डालना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं स्टेटस डालना या फोटो डालना पाप है, लेकिन उसके असली मकसद क्या है? मुझे मकसद से समस्या है। हाँ, फोटो डालने के लिए हम कई चीज करते हैं, है ना? क्योंकि उससे आपको क्या बोलते हैं, आपके शरीर को मजा आता है। 10 लोग को देखेंगे और उन लोग कुछ भी कमेंट बोलेगा, आप लोग, आपको ये भी सुनने को अच्छा लगता है, कमेंट सुनना अच्छा लगता है, फॉलोवर्स है तो अच्छा लगता है। भाई बहनों, ये सब कुछ ये गड़बड़ वाला चीज है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आप प्रभु से कहिए, प्रभु मैं कुछ करना चाहता हूं और मैं एक निर्णय लेता हूं कि कोई भी, मैं जो कर रहा हूं, मैं किसी को भी जानने नहीं दूंगा या बताएंगे नहीं। मैं 1 साल में बाइबल पूरा करूंगा, 1 घंटा पढ़ाई करूंगा या प्रार्थना करेंगे, लेकिन मैं किसी को कभी भी, मतलब ये बात कोई भी दुनिया में जानने नहीं पाएंगे या मैं बताएंगे नहीं। गलती से अगर किसी ने जान लिया, वो बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ लोग गलती से जानने के लिए भी कुछ कर देते हैं। बोलेगा नहीं, लेकिन गलती से जान लो भाई। ये भी नहीं। तो ऐसे कितने बातें हैं आपके जीवन में जो किसी को नहीं मालूम और आप कर रहे हैं। तो ये आसान नहीं है। आज के दुनिया पूरे तरीके से दिखाने के लिए कर रहा है। दिखावा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन वो दिखावा का बराबर हो रहा है। और कोई भी मीटिंग के लिए जाओ या क्या बोलते हैं, सुसमाचार सुनाओ, मैसेज करो, तुरंत फोटो के ऊपर फोटो आ जाता है। और आप देख लो, आप खुद देख लो कि इसमें से कितना प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, अगर कोई ने, किसी ने तुम्हें शाबाशी बोल दिया तो तुमको प्रतिफल मिल चुका है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, कोई शाबाशी बोलता है ना तो अच्छा लगता है भाई, सभी को अच्छा लगता है। कुछ लोग मेरे बारे में बोल रहा था, जॉर्ज मैथ्यू को अच्छा नहीं लगता शाबाशी बोलते हुए। नहीं, मैं उल्टा बोलना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो करने से गड़बड़ है कर कर मैं बता रहा हूं, इसलिए मत करो बोल रहा हूं। कोई मुझे शाबाशी बोलेगा, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कहने से प्रॉब्लम होता है, ये मैं बोल रहा हूं, और इसलिए उसको मना कर रहा हूं। मैं खुद गिर जाऊंगा। और कौन है जिसको चढ़ाने से वो नहीं चढ़ेगा, है ना? तो भाई बहनों, ये बात आपको मन में रखना है। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल देखा जो कॉन्टेक्स्ट को मन में रखते हुए किस तरीके से बाइबल पढ़ना है कर कर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा। और पूरा पुस्तक का मकसद भी आपको देखना है, पूरा पुस्तक का मकसद भी आपको देखना है। आज ही मतलब एक बात मन में आया कि पहला राजा और दूसरा राजा लिखने के बाद पहला इतिहास और दूसरा इतिहास क्यों लिखा गया, है ना? पहला इतिहास और दूसरा इतिहास यहूदी लोगों के लिए लिखा गया जो बाबिलोन में थे। क्योंकि बाबिलोन के लोग 70 साल से उधर गुलाम हैं और 70 साल के बाद उनको वापस आने का टाइम आ गया।
लेकिन इनको पहला राजा और दूसरा राजा में जो बातें लिखा है उनको मालूम नहीं है। 70 साल से वो बाबिलोन में है, मतलब बाबिलोन में जाने के बाद जो बच्चे जन्म लिया, अभी उसकी उम्र कितना है, 60-70 है। 60-70 साल से वो बाबिलोन में है, वो अपने बारे में क्या समझेंगे, मैं बाबिलोनियन हूं। तो उसको समझाना पड़ेगा, भाई आप लोग यहूदी गोत्र का है, यहूदी गोत्र राजाओं का गोत्र है, वो रॉयल गोत्र है, राजाओं का गोत्र है। और आप लोगों के बहुत से राजाएं हुआ करता था जो पूरे दुनिया के ऊपर कब्जा करते थे। और हमारे असली देश इसराइल है, और हमारा परमेश्वर हमको वापस लेके जाने का समय आ गया। ये बातें उनको बताना पड़ता है। इसको मन में रखते हुए आप पहला इतिहास और दूसरा इतिहास पढ़िए, आपको बहुत फर्क समझ में आएगा। सबसे पहले राजाओं का कुछ खास गलतियां पहला इतिहास और दूसरा इतिहास में नहीं लिखा है, जबकि पहला राजा और दूसरा राजा में उनके सारे गलतियां लिखा है। क्योंकि पहला इतिहास और दूसरा इतिहास शायद एस्रा ने लिखा होगा। एस्रा लिखने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि यहूदी गोत्र का नया पीढ़ी इस बात को समझ ले कि तुम कौन है, तुम कहां के हैं, और तुम्हें वापस जाना है, और अपने पृष्ठभूमि के बारे में तुम्हें एक इज्जत महसूस करना चाहिए, तुम केवल गुलाम नहीं है। तो ये बात आपको समझना है। और तब उसके अंदर बहुत से चीजें ऐसे हैं। अभी क्या है, मुझे लगता है पहला इतिहास और दूसरा इतिहास से कौन कुछ वचन सुनाते हैं, है ना? कोई भी जो है पहला इतिहास दूसरा इतिहास से मतलब वचन ऐसा सुनाते ही नहीं, बहुत कम सुनाते हैं। सुनाते हैं तो वे पहला राजा दूसरा राजा से सुना देते हैं, है ना? क्योंकि हमको लगता है पहला इतिहास और दूसरा इतिहास एक कॉपी है, जबकि उसके अंदर बहुत से फर्क, बहुत से अलग अलग चीजें लिखा है। आप कभी ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं, पहले इतिहास और दूसरा इतिहास में आदम से लेकर बातों को लिखा है। आपने ध्यान दिया है? आदम का भी जिक्र उसके अंदर है। और जरमिया, आज ही हमने ध्यान दिया था वो भाग को। जरमिया कहता है कि 70 साल के बाद तुम लोग वापस आओगे, वो बात भी उसमें लिखा है, ताकि इज़रा जब लिख रहा है इसराइल के लोगों को समझ में आए, भाई 70 साल के बाद तुमको वापस जाने का टाइम आ जाएगा। फिर भी जब वापसी का समय आया, बहुत कम लोग वापस आए, बहुत कम लोग वापस आए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको सचमुच में अपने ही कोशिश से, मतलब अपने तरफ से अगर एक पुस्तक को समझना है, आपको 1 या 2 दिन में एक पुस्तक खत्म करना पड़ेगा। 1 या 2 दिन में अगर आप पहला इतिहास पढ़ लिया, 1 या 2 दिन में दूसरा इतिहास पढ़ लिया, तो आपस में एक कनेक्शन आपको मिल जाएगा। पहला अध्याय और आखिरी अध्याय के बीच में एक कनेक्शन आपको मिल जाएगा। अगर हो सकता है तो एक ही झटके में पहला इतिहास और दूसरा दिन दूसरा इतिहास खत्म कर दोगे, तो बारीकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देने का, मोटा मोटा बातों के ऊपर ध्यान देने का। अभी देखो, हमने मत्ती के सुसमाचार 11 पढ़ा, हमने ये देखा 25 में क्या लिखा है, 26 में क्या लिखा है, 27 में क्या लिखा है, तो 28 का मीनिंग क्या होगा। तो उसके गहराई में जा सकते हैं, उसके बारीकी में आप देखोगे, आपको हजारों चीज समझ में आएगा। लेकिन मोटा मोटा सबसे पहले क्या है, अभी अगर मैं आपको पूछूं, ये जो 25वां वचन में आया कैसे, 25वां वचन से पहले कौन सी बात चल रहा था, तो अचानक हमारे मन में नहीं आएगा। तो उसके ऊपर अगर समझना है तो और पीछे जाना पड़ेगा। मतलब अगर हो सकता है 11वां अध्याय को 2-3 बार जो है पूरा पढ़ने का, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा इसमें 2 बातें लिखा है। एक तो कुछ पृष्ठभूमि में यूहन्ना के बात निकली, और उसके बाद कुछ उसका उसी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ एक दूसरी बात निकली। तो कौन सा पृष्ठभूमि में कौन सी बात निकली, वो जो है आएंगे। तो इसलिए पुस्तक का पृष्ठभूमि, कॉन्टेक्स्ट आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि पहला इतिहास और दूसरा इतिहास का कॉन्टेक्स्ट, पृष्ठभूमि मैंने बताया। सबसे पहले वो बाबिलोन में लिखा गया, दूसरा एस्रा ने लिखा, तीसरा जो लिखा वो उधर जन्म लेकर पैदा होकर बड़े होने वाले उन जवानों के लिए लिखा, और इसलिए लिखा ताकि ये लोग वापस आ सके।
और इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें पुराने कहानियां बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि वो जन्म से उधर ही पड़ा हुआ है। और जो लोग जैसे कि दानियल कुछ 15, 16, 17 की उम्र में इसराइल से गुलाम होकर बाबिलोन पहुंचा होगा, वो अब तक क्या उम्र होगा उनका? 85, 90 के आसपास होगा। अभी 90 साल के बुढ़ा आदमी वापस आएगा क्या? वो तो नहीं आने वाला है कि नहीं? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एक नया पीढ़ी आना पड़ेगा। जबकि आपने ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं, एक वचन निकालिए, दानियल के पुस्तक 9वां अध्याय, दूसरा वचन। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। हाँ, जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था। तो दानियल ने कौन सा पुस्तक पढ़ा? यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ा। दानियल ने यिर्मयाह का पुस्तक कहां बैठकर पढ़ा? बाबिलोन में बैठकर पढ़ा। यिर्मयाह के पुस्तक लिखा गया कहां? वो तो इसराइल में लिखा था। यिर्मयाह इसराइल में था जब बाबिलोन का हमला हुआ। यिर्मयाह को उधर ही छोड़ दिया। उसके लिए आपको यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। तो यिर्मयाह के पुस्तक पढ़ते वक्त आपको समझ में आएगा उस समय के राजा लोग कैसे थे, उस समय के लोग कैसे थे, और परमेश्वर ने कितना उनको चुनौती दिया था, वार्निंग दिया था, चेतावनी दिया था, और फिर भी जो है उन्होंने माना नहीं। और आखिरी जो एक दो राजा है बाबिलोन के लोग पकड़ के लेके गए, और जो है यिर्मयाह को उधर छोड़ दिया था। तो वो पुस्तक दानियल के हाथ में लग गया। दानियल ने पढ़कर समझ लिया कि अभी 70 साल होने वाला है और वापसी का समय आ गया। तो दानियल उपवास और प्रार्थना करने लगे, और उसी समय एस्रा अपना पुस्तक लिखने लगा। और एस्रा वापस जाकर मंदिर बनाया, कुछ यहूदी लोग चले गए, उसके पीछे पीछे नहम्याह गया और दीवार बनाया और पूरा किला को तैयार किया। और उस समय का राजा साइरस या कोरस राजा था। और इस तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आप बताइए, आपको अगर असली में ये पूरा समझना होगा, कम से कम दूसरा राजा का दूसरा राजा पूरा पढ़ना पड़ेगा यह समझने के लिए कि आखिरी में क्या हुआ, जब बाबिलोन के जाने से पहले क्या क्या हुआ। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा यिर्मयाह ने क्या क्या किया। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा पहला इतिहास और दूसरा इतिहास में एस्रा ने क्या क्या बोला। और उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा दानियल का पुस्तक। तब जाकर दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय का दूसरा वचन समझ में आएगा। दानियल के पुस्तक 9वां अध्याय का दूसरा वचन का असली पृष्ठभूमि समझने के लिए दूसरा राजा पढ़ना पड़ेगा, पहला राजा, फिर पहला इतिहास दूसरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, एस्रा का पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, नहम्याह का पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, और तब जाकर आपको दानियल का पुस्तक 9 का 2 दूसरा वचन समझ में आएगा। पृष्ठभूमि ऐसा होता है। तो आपको कैसा पढ़ना होगा? एक झटके में पहला राजा एक दिन पढ़ लिया, भगा भगा कर पढ़ने का, बारीकी में नहीं पढ़ने का, बड़ा मोटा मोटा पढ़ने का, बारीकी में नहीं पढ़ने का। उसके बाद बड़ा बड़ा रूप से एक झटके में या 2 दिन के अंदर पहला इतिहास, 2 दिन के अंदर दूसरा इतिहास, उसके बाद 1-2 दिन लेकर यिर्मयाह का पुस्तक खत्म करो। फिर एस्रा तो एक ही दिन में हो जाएगा, नहम्याह एक ही दिन में हो जाएगा। तब आपको एकदम पूरा चित्र मिलेगा। अरे परमेश्वर ने कितना कोशिश किया था, एस्रा ने कितना कोशिश की, नहम्याह ने कितना कोशिश की, ये कैसा हुआ। और ये भी लिखा है कि मतलब अभी अभी देखो, अभी और एक खतरनाक चीज बोलता है कि इसराइल को, देश को उसके सबत में दिलाऊंगा। देश को उसके सबक दिलाने के लिए 70 साल तुमको मैं लेके जाऊंगा। देश को उसका सबक मिलने के लिए 70 साल तुमको बाहर लेके जाएंगे। इसके क्या मतलब है? कोई भाई बताइए जरूर, आप जो भी है बता पाएंगे, मुझे उम्मीद है। 70 साल का सबक के लिए सबक देश को मिलने के लिए मैं तुमको बाहर लेके जाऊंगा, उसका मतलब क्या है?
उन्होंने जो खेत को 7 साल के बाद रखना था हम्म। फसल के लिए, तो उन्होंने नहीं रखा था और ऐसा ही वो करते गए। हम्म। हाँ, तो, सही बता रहे हैं आप, तो एकदम सही बता रहे हैं। और उसके वजह से, उसकी वजह से वो 7 गुना 70 ऐसा कुछ किया। और हाँ, अभी देखो 70 साल, 70 सबत, 70 साल का सबत है। 70 साल का सबत अगर आना हो तो कितना साल इन्होंने सबत नहीं माना? कितना साल इन्होंने सबत नहीं माना? 490 साल। 490 साल में कितना साल आना चाहिए सबत? 70 साल का सबत होना चाहिए। 7 साल में एक एक सबत, 14 साल में 2 सबत, है ना? उसके बाद 21 साल में 3 सबत, उसके बाद 28 साल में 4 सबत। इस तरीके से 490 साल जब हुआ तब 70 साल का सबत का कर्जा, 70 साल का पेनल्टी पड़ा हुआ है। किसी ने सबत नहीं किया तो बोलते हैं ठीक है भाई, अभी आप लोगों का टाइम खत्म हो गया, भागो यहां से, देश को मैं सबक देने जा रहा हूं। तो देखो, वो एक बात समझने के लिए आपको 490 साल का इतिहास चाहिए। तो 490 साल अगर समझना हो तो कहां से शुरू करना पड़ेगा? मिस्र देश से कनान देश में जब इन लोग प्रवेश किया, उस समय से यिर्मयाह के टाइम तक का समय देखना पड़ेगा। लगभग भगा भगा कर, कैसे भगा भगा कर? अरे यार, शाऊल के न्यायी लोग कितने साल राज किया? ठीक है, इतना इतना साल राज किया। शाऊल ने कितना साल राज किया? इतना साल राज किया। दाऊद ने कितना साल राज किया? इतना साल राज किया। उसके बाद रहोबयाम आया, रहोबयाम कितना साल राज किया? इतना साल राज किया। उसके सब कैलकुलेशन थोड़ा सा भगा भगा कर मोटा मोटा देख लिया। अरे यार, 490 साल हो गया। 490 साल में एक साल भी इन्होंने सबत नहीं माना। हफ्ते में एक दिन का सबत होता है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। 7 साल में एक साल का सबत होता है, मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। वो नहीं किया तो परमेश्वर ने बोला टाइम अप हो गया भाई, अभी भागो तुम लोग यहां से। तो वो जब आपको वो समझ में आएंगे, आपको ये भी समझ में आएगा। प्रभु दानियल को इसी 9वां अध्याय में बोलता है, तुम्हारे जन को मैं 70 हफ्ता देता हूं। 70 हफ्ता, उसका मतलब क्या है मालूम है? 70 हफ्ता, 70 हफ्ता का मतलब है 490 साल। अरे अभी ये कहां से आ गया? मतलब मैं तुम्हारे जन को 70 हफ्ता देता हूं, आगे के बारे में बोल रहा है। पिछली 490 वो तो खत्म हो गया। 70 साल इन लोग बाबिलोन में रहा, वो खत्म हो गया। अभी आगे का 490 साल के बारे में बोल रहा है कि मैं तुमको 70 हफ्ता दूंगा। 70 साल नहीं, 70 हफ्ता। अभी उसका 70 हफ्ता कैसा बोलेंगे? अभी ध्यान से सुनिए। याकूब जब लेया और राहेल को शादी करना चाहा, नहीं, राहेल को शादी करना चाहा, उसको लेया मिला। तो उसके बाद उसका लेया का पप्पा याकूब को बोलता है, तुम राहेल को शादी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, तुम राहेल का भी हफ्ता पूरा करो। कंप्लीट हर वीक, उसका हफ्ता पूरा करो। और वो एक हफ्ता का मतलब क्या था? 7 साल। ठीक है नहीं? एंटी क्रिस्ट 9वां अध्याय में यह भी बात लिखा है कि मसीह विरोधी आएगा और एक हफ्ते के लिए कईयों के साथ नियम बनाएंगे, और हफ्ते का बीच में वो अपना नियम को तोड़ेगा। उसका मतलब क्या है? 7 साल का पीड़ा काल के बारे में बोल रहा है, 3.5 साल में वो तोड़े। तो देखो, उस पृष्ठभूमि से इस पृष्ठभूमि में हम व्याख्या कर रहा है। तो उसका वजह से हमको 490 साल मिला। अभी उधर भी परमेश्वर और कई काम कर, चलो अभी आगे बढ़ते जाएगा तो फिर खत्म नहीं होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कॉन्टेक्स्ट कितना गंभीर है। और भी एक कॉन्टेक्स्ट है, उनका रीति रिवाज, यहूदियों का रीति रिवाज का कॉन्टेक्स्ट भी मालूम करेगा तो बढ़िया रहेगा। यहूदियों के रीति रिवाज का कॉन्टेक्स्ट कैसा है? एक चीज बोलता हूं, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह मत्ती 5वां अध्याय में बोलता है, तुमने सुना होगा, दोस्तों को प्यार करो और दुश्मनों को बैर करो। अभी हम ये जब सुनता है ना, हमको लगता है कि व्यवस्था में लिखा है ऐसा। नहीं,
प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुमने सुना, लिखा कर नहीं बोला, है ना। लेकिन ऐसा भी लिखा है कि प्रभु ने कहा, तो यीशु मसीह बोलते तुमने सुना। अभी ये सुना कैसे? हाँ, क्या हुआ अभी ध्यान से सुनो, फिर पृष्ठभूमि का बात आ रहा है। ये बाबिलोन से आए हुए लोगों को इब्रानी भाषा नहीं मालूम था। बाबिलोन से आए हुए लोगों को इब्रानी भाषा नहीं मालूम। अभी जिसको इब्रानी भाषा मालूम है वो बता रहा है, मतलब ये केवल सुन सकता है, ये पढ़ नहीं पा रहा है। तुमने सुना होगा मतलब उन दिनों के रब्बी लोग, उन दिनों के गुरु लोग जो भी सिखाता था इन लोग सुनते थे, और इन लोग ऐसे सुनते थे कि दुश्मनों को बैर करो। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं तुमसे बोलता हूं, है ना। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा लिखा है द लॉर्ड हैज टोल्ड, प्रभु ने बताया, मतलब वो लिखा है लेकिन उसके असली व्याख्या क्या है वो प्रभु यीशु मसीह ने बोला। तो देखो उस समय के यहूदी पृष्ठभूमि भी, वो बाइबल का पृष्ठभूमि नहीं है, यहूदी पृष्ठभूमि है। यहूदी लोगों के बीच में जो रीति रिवाज था, जो तरीका था, जो प्रक्रिया था, वो भी मालूम करना जरूरी है। नहीं तो अपना नया नियम के कितने ऐसे बातें हैं जो आपको नहीं समझ में आए। अभी जैसे कि प्रभु यीशु सॉरी बोलता है आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, तुमने ऐसा पढ़ा होगा या ऐसा ऐसा लिखा है। और उसके बाद प्रभु बोलता है उसका असली मतलब क्या है। उसका असली मतलब ये नहीं है आंख के बदले आंख निकालना ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आंख गया, मैक्सिमम पनिशमेंट तुम आंख ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। आंख गया तो सिर नहीं फोड़ सकता। किसी का आंख गया तो मैक्सिमम कितना पनिशमेंट दे सकते हैं? मैक्सिमम आंख दे सकते हैं। लेकिन अगर आप माफ कर सकते हैं, अगर आप कोई हल्का पनिशमेंट दे सकते हैं, वो भी चलेगा। फिर परमेश्वर ने बोला कि 40 से ज्यादा मत मारना। 40 से ज्यादा मत मारना मतलब 40 मारना जरूरी है ऐसा नहीं लिखा है। तुम 10 भी मार सकते हैं, तुम 5 भी मार सकते हैं, तुम माफ भी दे सकते हैं, लेकिन तुमको मारना है तो 40 के ऊपर मत मारना, ज्यादा हो जाएगा। तो द प्रपोर्शन ऑफ पनिशमेंट, तो देखो वो पृष्ठभूमि भी हमें समझना, मतलब परमेश्वर के मन में क्या है जब वो व्यवस्था दे रहा है ना। तो वो बात भी हमको समझ। वैसे ही ब्याह का, डिवोर्स के बारे में लिखा है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है तुम्हारा कठिनता की वजह से कहा कि अगर व्यभिचार होता है तो लिख कर दे दो। लेकिन प्रभु नहीं चाहते हैं। लेकिन तुम लोग कठिन लोग हैं ना, इसलिए मैंने बोला 40 तक मार सकते हैं तुम लोग कठिन लोग हैं ना, इसलिए मैंने बोला ठीक है भाई, आंख के बदले आंख, उससे ज्यादा नहीं है, कम कर सकता है कोई बात नहीं, है ना। तो लिखवाने वाले प्रभु का मन को समझना जरूरी है। मैं यहां समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत कैसा बाइबल पढ़ना है समझ में आया होगा। प्रार्थना के साथ वचन को बड़ा बड़ा तादाद में, बड़े बड़े मात्रा में थोड़ा पढ़ के देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।